बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी बीफ पाई की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। कुछ लोगों ने बीफ पाई की सिंपल सी रेसिपी को बहुत ही मुश्किल बना दिया है और इसमें इतने मसाले ऐड कर दिए जाते हैं कि बीफ का जो असल टेस्ट है वो निकल ही नहीं पाता। तो इसके अलावा मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि पाए से एक अजीब सी महक आती है, तो आपको दूंगी कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे इसमें ऐसी खुशबू पैदा होगी कि जो आपके घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में ही फैल जाएगी। तो चलते हैं जी, मज़ेदार से बीफ पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी बीफ के पाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी स्किन को जला लेते हैं, लेकिन हमने इसकी स्किन को रिमूव किया है, इसीलिए ये वाइट नज़र आ रहे हैं। तो ये 1.5 किलो बीफ के पाए लिए हैं। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली कट करके ऐड कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनका छिलका रिमूव कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और अगर हमें कम लगेगा तो हम दोबारा से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, क्योंकि पाए जो हैं वो कम मसालों के साथ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। ये कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे, इससे पाए का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे इतना कि जिसमें पाए जो हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं, क्योंकि हम पतीली में बना रहे हैं तो पतीली में पानी भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा पाए को। और अगर आप यही प्रोसेस प्रेशर कुकर में करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में ये पाए तैयार हो जाते हैं और पानी भी कम ऐड करना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस जी एक बार इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जितना इनको कवर करके पकाएंगे उतने ही टेस्टी बीफ पाए बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़े थोड़े वक्फे बाद इनको चेक करते रहेंगे और इसमें मज़ीद पानी भी ऐड करेंगे। वो एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइम में ये तैयार हुए हैं और कितना मज़ीद पानी हमने इसमें ऐड किया है। तो दोबारा से इसे कवर लगा देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पे तकरीबन 7 घंटे के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त से पाए जो हैं वो यहाँ पे तैयार होने ही वाले हैं। अभी मज़ीद स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने हैं और तकरीबन 2 लीटर पानी हमने इसमें मज़ीद ऐड किया था। और माशाल्लाह से देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट पाए यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। इस पॉइंट पे आप इसकी ग्रेवी देख लें, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। आप देख सकते हैं इसमें हमने घी ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ये पाए में से ही निकला है। और लेकिन अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो पाए को जितना हमने पका लिया है ना, तो इसमें टेस्ट के साथ साथ ऑयल भी खुद ब खुद ही निकल आता है। तो इसमें शामिल कर देंगे मज़ीद 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट और खुशबू जो है वो डबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और ना ही इसमें महक आएगी। इन मसालों से इसका टेस्ट और खुशबू बहुत बढ़ जाएगी और जो पाए की हीट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद इनको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। तो देखिए जी, स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने हिसाब से ही सेट करने हैं। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से बीफ पाए यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं जी, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह से देखें जी कितना गाढ़ा इसका शोरबा बनकर तैयार हुआ है। कोई भी प्याज वगैरह या टमाटर कुछ भी इसमें तैरता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। और इसकी बोटियां भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो चुकी हैं और हड्डी से खुद ब खुद अलग हो रही हैं, क्योंकि हमने इसे पकाया ही इतना है। तकरीबन 6 से 7 घंटे हमने इसे पकाया है और जो पाए होते हैं वो पकने में इतना टाइम तो लेते ही हैं। माशाल्लाह से बीफ पाए जो हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। जिनके घुटनों में पेन रहता है उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसे रोटी, नान, चपाती या फिर चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से पाए बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी हैं। अगर तो आपको हमारा ये सिंपल सा तरीका पसंद आया है और रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम में करेज पैदा होती है कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ लेके आएँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर दें और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।